और वो ये कि केजरीवाल से पंगा योगेंद्र यादव को महंगा पड़ा। कैसे योगेंद्र यादव की आम आदमी पार्टी की पीएसी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से छुट्टी हो गई है। दिल्ली में इस वक्त पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, दिल्ली के कापस खेड़ा में इस वक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और इसी बैठक में योगेंद्र यादव को पीएसी से हटाने का बड़ा फैसला लिया गया। योगेंद्र यादव पर केजरीवाल के खिलाफ साजिश का आरोप है और पिछले कुछ दिनों से हम लगातार बयानबाजियां देख रहे थे, चिट्ठियों का रेला चल रहा था और उसके बाद आम आदमी पार्टी के कई नेता, संजय सिंह, आशुतोष, आशीष खेतान, तमाम नेता खुलकर इस बात का समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे कि विद्रोही हो चले योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ये षड्यंत्र है। आशुतोष ने यहां तक कहा था कि षड्यंत्र हो रहा है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पार्टी के अंदर और इसके कारणों को खोजना और इस पर कार्रवाई करना जरूरी हो जाता है। लेकिन आज सुबह योगेंद्र यादव राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने से पहले वो काफी आशावान लग रहे थे। वो ये कह रहे थे कि वो ना तो पार्टी छोड़ेंगे ना ही तोड़ेंगे और अच्छी खबर की उम्मीद आप शाम तक रखिए, जो कि अच्छी खबर साबित नहीं हुई। आइए एक बार आपको सुनवाते योगेंद्र यादव ने क्या कहा था। मैं मंदिर वगैरह नहीं जाता, पूजा नहीं करता, लेकिन मुझे बहुत आस्था है। आस्था इसमें है कि जो होगा उससे कुछ सुंदर निकलेगा। ये आम आदमी पार्टी इस देश के लाखों लोगों की आशा से निकली है और इतनी आशा, इतनी दुआ बेकार नहीं जा सकती। पिछले 48-72 घंटे में न जाने कितने संदेशे आए हैं दिल्ली से, देश से, दुनिया से। इतने लोगों ने कहा है पार्टी को जोड़ के रखना है, इस पार्टी को टूटने नहीं देना है और जहां इतनी दुआ है वो दुआ खाली नहीं जा सकती। मेरी आस्था है आज शाम को हम आपको कुछ अच्छी खबर ही देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो योगेंद्र यादव का ये कहना कि आज शाम को हम कोई अच्छी खबर ही देंगे। टूटन पार्टी के अंदर नहीं होगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। योगेंद्र यादव को पीएससी से हटाया गया। हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ कापस खेड़ा से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शिवानी त्यागी जुड़ गई हैं, हमारे साथ रजत राकेश टंडन लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अजीत श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। शिवानी, आपके पास किसी तरह की कोई खबर, कोई सुगबुगाहट योगेंद्र यादव की तरफ से? वो तो खैर बाहर आएंगे तो खुद ही आप लोग उनसे पूछेंगे। उनके साथ जुड़े लोग जो है, उनके समर्थक जो है, उस खेमे से कोई खबर, ये खबर आने के बाद कि वो पीएससी से हटाए गए? देखिए, जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप पिछले कुछ दिनों में हमने देखे हैं, ऐसे में ये साफ था कि योगेंद्र यादव पे कार्रवाई होना लगभग तय है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को एक संदेश देना जरूरी है कि इस तरीके से कोई पार्टी के आला कमान पे या पार्टी की कार्यशैली पे उंगली उठाएगा तो उसको इसका खामियाजा भी भुगतना होगा। ऐसे कोई भी इस तरीके से आरोप नहीं लगाया जाता, जिसकी आहुति आज योगेंद्र यादव को चढ़ा दिया गया है। योगेंद्र यादव ने जो सकारात्मक बयान दिया था, माना यही जा रहा है कि उन्हें किसी सेल का अध्यक्ष जरूर बनाया जा सकता है, किसी सेल की बागडोर जरूर उन्हें थमाई जा सकती है, लेकिन पीएससी से पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो है उससे उन्हें हटाया गया है। वहीं साथ ही साथ अगर इस बैठक की बात करें, 3 सूत्र में ये बात होनी थी। अरविंद ने जो इस्तीफा दिया था 26 तारीख को, उस पर चर्चा होनी थी। पीएससी को डिसॉल्व करने की बात थी, जिसमें नई पीएससी गठित की जाएगी। जिससे पहले ही जो मौजूदा पीएससी थी उसमें से योगेंद्र यादव को हटा दिया गया है। साथ ही साथ जो लोकपाल ने भी जो सवाल खड़े किए थे आम आदमी पार्टी की फंक्शन पे, उस पे भी एक कमेटी बनाई जाएगी जो उन मसलों की इन्वेस्टिगेशन करेगी, जांच करेगी। तो अगर हम बात करें तो ये पहला एक रिजल्ट निकल के आया है इस बैठक से, जिसमें योगेंद्र यादव की छुट्टी कर दी गई। बिल्कुल शिवानी, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल, आपने बहुत गहराई से समझाया कि क्या चल रहा था, क्या हो रहा है। प्रशांत भूषण, क्योंकि वो चिट्ठी जो थी वो साझा चिट्ठी थी प्रशांत भूषण की और योगेंद्र यादव की 6 रोज पहले, जिसके बाद ये ताजा बवाल शुरू हुआ। हालांकि चिट्ठियों का सिलसिला पिछले साल ही शुरू हो गया था। योगेंद्र यादव की जो चिट्ठी हमने जून के आसपास पिछले साल देखी थी, ये चिट्ठी के बाद प्रशांत भूषण के बारे में भी आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल उससे जुड़ी हुई कोई खबर हमें नहीं सुनने को मिल रही है।
देखिए शीतल, अभी प्रशांत भूषण के पूरे रोल पे जो है चर्चा चल रही है, क्योंकि प्रशांत भूषण को इस टाइम पार्टी किसी तरीके से खोना नहीं चाहती। प्रशांत भूषण एक महत्वपूर्ण मजबूत स्तंभ की तरह काम रहे हैं, चाहे कितनी PIL फाइल हो, लगातार जो सरकार है, चाहे केंद्र की हो या किसी भी राज्य की सरकार हो, उसकी अनियमितताओं को उजागर करते रहे हैं और अरविंद की पार्टी की बैकबोन माने जाते रहे हैं। इलेक्शन जब दिल्ली में हुए थे उसमें डिसिप्लिनरी कमेटी के वो चेयरमैन बनाए गए थे, जिनकी ये दावेदारी थी, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो जितने भी कैंडिडेट्स उनके पास आते हैं उनकी पूरी बाकायदा स्क्रूटनी की जाएगी। तो एक महत्वपूर्ण रोल निभाया है प्रशांत भूषण ने समय समय पे पार्टी में। तो ऐसे में कल जिस तरीके से शांति भूषण का बयान आया कि इन दोनों ही नेताओं को अरविंद के साथ रहना चाहिए, वहीं आज आशीष खेतान ने खुद आके माफी मांगी अपने ट्वीट के लिए, तो कहीं ना कहीं ये दोनों तरफ से तय हो गया कि प्रशांत भूषण के ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई शायद ही की जाए। बिल्कुल रजत, यही सवाल आपसे, प्रशांत भूषण को लेकर किसी तरह की कोई खबर आ रही है और इस वक्त बैठक के अंदर क्या चल रहा है? देखिए, बैठक में इसी बात की चर्चा चल रही है कि अरविंद केजरीवाल संयोजक पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये आखिरी फेज है, लगातार बातचीत का दौर चल रहा है। मुझे लगता है कि अब थोड़ी देर में ये बैठक खत्म हो जाएगी। रही बात प्रशांत भूषण की, तो प्रशांत भूषण में शीतल और योगेंद्र यादव में जमीन आसमान का एक बहुत एक अंतर है। अंतर ये है कि योगेंद्र यादव अब सक्रिय राजनीति में है, ग्राउंड पे राजनीति लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने और लड़वाने की बात करते हैं और हरियाणा में चुनाव लड़वाना चाहते थे। प्रशांत भूषण इससे बिल्कुल अलग है, उन्होंने चुनाव लड़ने की कभी बात नहीं करी है। एक अच्छे वकील हैं शांति भूषण जी, जो उनके पिता है वो एक्स लॉ मिनिस्टर रहे, बाकायदा पार्टी को फंड्स देते रहे, लीगल जितनी भी एडवाइजर्स है वो देते रहे, तो स्तंभ की तरह खड़े। तो इस समय जिस शिखर पर अरविंद केजरीवाल बैठे हैं उन्हें राजनीतिक लेकिन रजत ज्यादा दिक्कत हो, लेकिन रजत केजरीवाल की फंक्शनिंग पर कड़े सवाल तो प्रशांत भूषण ने भी उठाए थे और चिट्ठी साझा तौर पर दोनों ने लिखी थी और प्रशांत भूषण ही बार बार एक शख्स दो पद की बात पर सवाल उठा रहे थे, पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की कमी की बात कर रहे थे। प्रशांत भूषण ने भी उतने ही कड़े शब्दों में सवाल उठाए हैं केजरीवाल की फंक्शनिंग पर जितने योगेंद्र यादव ने। ये बात आपकी हालांकि सही है कि राजनीतिक एम्बिशंस जो थे वो ज्यादा योगेंद्र यादव के दिख रहे थे, वो हरियाणा में भी असेंबली चुनाव में शामिल होने के पक्ष में थे। प्रशांत भूषण के पॉलिटिकल एम्बिशंस उतने नहीं दिखे। बिल्कुल, देखिए इतना कोई एम्बिशन नहीं था, इसीलिए जब शांति भूषण ने इस बात को कहा था कि किरण बेदी को भारतीय जनता पार्टी में लाया गया, इसका नुकसान हो सकता है और अच्छी कैंडिडेट है, तो उस समय भी आप देखिए अगर चाहते अरविंद केजरीवाल तो एक बड़ा फैसला ले सकते थे, लेकिन उन्होंने फैसला नहीं लिया, सिर्फ ये कहकर टाल दिया कि हाँ मुझे ये बात बुरी लगी। इसीलिए प्रशांत भूषण की अहमियत को खुद अरविंद केजरीवाल जानते हैं। जब इस पूरे आंदोलन की पार्टी की शुरुआत हो रही तब प्रशांत भूषण ने 2 करोड़ रुपए दिए थे पार्टी फंड के रूप में और लगातार वो पार्टी की मदद करते रहते, लीगल एडवाइसेस देते रहते और कैसे उनका जो एक्सपीरियंस है वो पार्टी के काम आता है। और अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि प्रशांत भूषण का राजनीतिक कैरियर नहीं है, वो कभी चुनाव नहीं पड़ेंगे और या कभी कोई ऐसी नौबत नहीं आएगी जब उनके सामने वो बैरिकेड बन के ठीक है। लेकिन योगेंद्र यादव अगर इस वक्त आगे बढ़ते हैं तो उनके साथ 10 लोग और साथ मिलाएंगे, वो 55 के। बिल्कुल रजत, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत भी जुड़ गए हैं। राणा जी, क्या ये समझे कि जो अभी कार्रवाई हुई है उससे तो यही लगता है कि योगेंद्र यादव पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए हैं पार्टी के अंदर? शीतल, इसमें कोई दो राय है नहीं कि जो फैसला भी आया है वो फैसला यही बताता है कि पूरी पार्टी में योगेंद्र यादव शायद अलग थलग पड़ गए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस व्यक्ति पर भरोसा कर रहे थे प्रशांत भूषण, जिनकी आड़ में खड़ा होकर के उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला था, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ी थी, शायद प्रशांत भूषण कहीं धीमे पड़ गए और प्रशांत भूषण ने अपने आप को थोड़ा किनारा कर लिया, क्योंकि प्रशांत भूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अगर योगेंद्र यादव के खिलाफ कार्रवाई हुई है, पब्लिक अफेयर्स कमेटी जो पार्टी की सबसे बड़ी बॉडी होती है उससे निकाले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि योगेंद्र यादव कुल मिलाकर के पार्टी में दरकिनार कर दिए गए हैं। प्रशांत भूषण को वहीं रखा गया है जहां वो हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप प्रशांत भूषण को सीधे तौर पर पीएससी से बाहर नहीं कर सकते थे या उनके खिलाफ कार्रवाई आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि प्रशांत भूषण और शांति भूषण की जो भूमिका आम आदमी पार्टी को खड़ा करने में है, जितना योगदान उन लोगों का है, जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अदालत में लड़ाइयां लड़ी हैं, उन लड़ाइयों के बूते आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, अपनी इमेज को चमकाया है। प्रशांत भूषण और शांति भूषण की पूरी भूमिका जो अदालतों में रही है या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में रही है, वह कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को खड़ा करने में एक बड़ा रोल अदा करती है। और प्रशांत भूषण को किनारे करने का मतलब है कि जिन लोगों ने पार्टी को सींचा है, जिन लोगों ने अपना खून पसीना पार्टी को दिया है, उन लोगों को आपने अपने फायदे के लिए दरकिनार कर दिया।
लेकिन यह संकेत या यह संदेश जरूर जाता है कि अगर अरविंद केजरीवाल पार्टी के खिलाफ कोई भी आदमी अनुशासन के दायरे से बाहर जाता है तो उसके खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो योगेंद्र यादव के खिलाफ आज हुई है। बिल्कुल राणा जी, अश्विनी उपाध्याय बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल आपसे ही है, वो ये है कि पॉलिटिकल एम्बिशंस योगेंद्र यादव के किसी से नहीं छिपे। हरियाणा में असेंबली चुनाव में चाहते थे वो पार्टी जाए और भी तमाम तरह की बातें आई, लेकिन अब वही शख्स जो पॉलिटिकल एम्बिशंस वाला है उसे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से हटा दिया जाता है, यानी उसका पूरा करियर जो है वो खत्म है। तो अब जो सुबह हम सुन रहे थे योगेंद्र यादव के मुंह से कि ना तो पार्टी को तोड़ेंगे ना छोड़ेंगे, आपको क्या लगता है कि अब यह संभव है? शीतल, राजनीति में किसी आदमी के करियर की जो गुंजाइश है वो इस बात पर निर्भर करती है कि वो पार्टी के लिए, पार्टी में जो मेजोरिटी है उसके लिए कितना प्रासंगिक है। आज की तारीख में योगेंद्र यादव एक्सपीरियंस आदमी हो सकते हैं, वो पार्टी के अच्छे प्रवक्ता हो सकते हैं, पार्टी के अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट हो सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनके जो सिपह सालार हैं उनको ये लगता है कि अगर योगेंद्र यादव को आपने रियायत दी, उनको जगह दी, जमीन दी, उनको फलने फूलने दिया, तो आने वाले दिनों में वो ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए और पार्टी के लिए, और ऐसा वो चाहते नहीं है। इसलिए आप मानकर चलिए कि जिन लोगों ने योगेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चाबंदी की उसमें कौन कौन से लोग हैं, उसमें नवीन जय हिंद हैं, उसमें एच.एस. फुल्का हैं, उसमें मनीष है। मनीष ने पूरी कमान अपने हाथ में ले रखी है, क्योंकि आपको याद हो कि पिछले साल जून में जब अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला था योगेंद्र यादव ने, या कहते हुए कि पार्टी में जो कल्ट फिगर हैं वो केजरीवाल हैं, और मुझे लगता है कि पार्टी बाकी दलों की तरह ही एक आदमी के आसपास घूमने लगी है। उस दौरान मनीष सिसोदिया ने योगेंद्र यादव का जवाब दिया था, और यह तल्खी या यह टकराव तभी से चल रहा है, और वह मामला नवीन जय हिंद को लेकर शुरू हुआ था। इसमें नवीन जय हिंद, एच.एस. फुल्का और मनीष सिसोदिया और बाकी जो लोग हैं, जिसमें आप संजय सिंह को ले सकती हैं, गोपाल राय को ले सकती हैं, यह सभी लोग अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं, और उनको लगता है कि योगेंद्र यादव को जब तक हाशिए पर नहीं ले जाते हैं तब तक अरविंद केजरीवाल महफूज नहीं है पार्टी के भीतर। उनकी बार बार इस तरह की चुनौतियां पार्टी की इमेज के लिए भी ठीक नहीं है। बिल्कुल, जिसका पूरा इंतजाम पार्टी ने अब कर दिया है, उन्हें अलग थलग करके पीएसी से ही उन्हें हटाकर। राणा जी, हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता और संस्थापक सदस्य रह चुके हैं वो पहले आम आदमी पार्टी के। आप उनसे अगर कोई सवाल करना चाहें तो। अश्विनी जी, आप तो खुद वहां रहे हैं, आपने पार्टी छोड़ी, आप आए, आप ठीक वैसे ही हैं जैसे बिन्नी हैं, जैसे धीर साहब हैं, जैसे शाजियां हैं। आपका अपना अनुभव क्या कहता है? आम आदमी पार्टी के भीतर कामकाज का तौर तरीका क्या है? राणा जी, मैं आपको बताऊं कि जो योगेंद्र जी के साथ हुआ है वो आज का नहीं, उसकी स्क्रिप्ट पहले लिखी जा चुकी थी। आम आदमी पार्टी में अगर जैसे लगा कि कोई वहां पे लड़ाई इनफैक्ट नंबर 1 की नहीं है, नंबर 1 तो सबको पता है कि नंबर 1 अरविंद केजरीवाल है, वहां लड़ाई होती है नंबर 2 के लिए। और जब मनीष सिसोदिया को खतरा लगता है कि ये बच्चे अगर नंबर 2 हो जाएगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी, तो वहां पे मनीष सिसोदिया और भी नवीन जय हिंद या बाकी लोग हैं, उनका जो ग्रुप है वो फिर ढूंढना शुरू कर देता है। और आपको मैं बताऊं कि एक नया स्ट्रिंग और अभी आया है, शायद मार्केट में नहीं आया लेकिन हो चुका है। वो प्रशांत भूषण जी के घर पे प्रशांत भूषण जी, शांति भूषण जी और योगेंद्र जी बैठ के बात कर रहे थे, और उस समय आशीष खेतान भी थे। उस बातचीत को आशीष खेतान ने रिकॉर्ड कर लिया है, हालांकि वो अभी मीडिया के हाथ नहीं लगा है, लेकिन वो एक स्ट्रिंग और भी है जिसमें वो लोग बातें कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मोटे तौर पर मुझे लगता है कि अगर मैं चीजों को जोड़ना शुरू करूं तो अभी हाल ही में दिलीप पांडे ने जो जवाब दिया था अपनी चिट्ठी में प्रशांत भूषण का, योगेंद्र यादव का, जिसमें उन्होंने कहा था कि आशीष खेतान को प्रशांत भूषण और शांति भूषण ने। राणा जी मुझे आपको रोकना होगा, माफ कीजिए, क्योंकि एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक लेना बेहद बेहद जरूरी हो गया है। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े रहे हुए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए। राणा यशवंत हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राणा जी, आप एक सवाल कर रहे थे जब मुझे एक ब्रेक लेना पड़ा था, आप कुछ पूछ रहे थे बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय से। एक बड़ी खबर अश्विनी उपाध्याय के जरिए आ रही थी, वो ये कह रहे हैं कि आशीष खेतान किसी मीटिंग में बैठे हुए थे जहां योगेंद्र यादव, शांति भूषण और प्रशांत भूषण ये तीनों लोग थे, आशीष खेतान भी थे, और उन्होंने वहां की बातचीत रिकॉर्ड कर ली है। वह बातचीत बहुत जल्द मीडिया में आ जाएगी। क्या मैं ये मानूं अश्विनी जी कि जो दिलीप पांडे इशारा कर रहे हैं वो यही बात है जिसमें उन्होंने कहा था कि इन तीनों लोगों ने मिलकर के आशीष खेतान को अपने पाले में खड़ा करने की कोशिश की थी अरविंद के खिलाफ? हाँ, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं राणा जी, बात यही हुई थी, वहां पे बातचीत हुई थी, और उस बातचीत में मुझे भी ये पता चला है कि उस बातचीत में ये भी बात हुई कि अरविंद केजरीवाल जी चाहे नेता विपक्ष बने चाहे मुख्यमंत्री बने, दोनों स्थितियों में आम आदमी पार्टी के संविधान के अनुसार उनको पद छोड़ना
बनाना चाहिए। और कोशिश ये थी कि उनको ये योगेंद्र यादव को जो है, चूंकि प्रशांत जी अपने वकालत काम इतने बिजी हैं, वो संयोजक तो नहीं बनना चाहते, लेकिन वो योगेंद्र यादव को संयोजक के लोग बनाना चाहते थे। और वो बातचीत आशीष खेतान ने रिकॉर्ड कर दी। और सबसे खास बात आपको मैं ये भी बताऊं, चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे आपके इंटरनल लोकपाल रामदास हो, चाहे आशीष खेतान, ये सारे लोग प्रशांत जी के द्वारा लाए हुए हैं। तो आप ये भी देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आशीष खेतान को लाने वाले भी प्रशांत भूषण है और प्रशांत भूषण का स्टिंग करने वाले आशीष खेतान है। यहाँ पे मामला मतभेद का नहीं है राणा जी, यहाँ पे मामला पूरी तरीके से डिस्ट्रस्ट का है। कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता। और सबसे ज्यादा नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। सवाल यह है कि एक पार्टी है, पार्टी जो है वो आज सत्ता में है, और सत्ता में इसलिए है कि लोगों ने उसमें भरोसा किया है। उस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के भरोसे पर खरा उतरे। अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते हैं कि चाहे जो हो, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। योगेंद्र यादव, मैं आपसे 2 सवाल करना चाहता हूँ। हालांकि यह आपकी जवाबदेही नहीं बनती, चूंकि आप दूसरी पार्टी में, लेकिन आप उस पार्टी में रहे हैं। अगर योगेंद्र यादव चाहते हैं कन्वीनर बनना, तो वही क्यों चाहते हैं? प्रशांत भूषण या शांति भूषण क्यों चाहते हैं कि योगेंद्र यादव ही हो? मैं ये मान लेता हूं कि जो रामदास साहब ने कहा कि नहीं आप 2 पर एक आदमी नहीं रह सकता है, ठीक है, कोई दूसरा आदमी आएगा जो कन्वीनर होगा, लेकिन वो कन्वीनर योगेंद्र यादव ही क्यों हो? और योगेंद्र यादव के लिए ही प्रशांत भूषण और शांति भूषण सारा जुगाड़ जुगत तिकड़म क्यों भिड़ाएं? देखिए, उसमें एक तो बात यह है आपको कि आप जो बाकी लोग हैं, अगर आप सबकी उस पर जाए, पुराने अनुभवों पे जाए, तो मुझे लगता है योगेंद्र यादव जी उनमें सबसे ज्यादा अनुभवी हैं। बहुत पुराने पत्रकार, और उनका एक अलग इस तरीके का अनुभव भी रहा है। और दूसरा, उनका प्रशांत जी से बहुत व्यक्तिगत, बहुत ही अच्छा रिलेशन है। आप ऐसे मान के चलो कि जैसा रिलेशन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का है, वही रिलेशन प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव का है जी। तो लेकिन अश्विनी जी, अब जो एक्शन हुआ है योगेंद्र यादव के खिलाफ, लेकिन प्रशांत भूषण के खिलाफ फिलहाल कोई एक्शन नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उनके साथ बातचीत बन गई है। तो क्या ये रिश्ता खत्म हो गया? किस तरह से, क्या पीछे चला होगा? जरा अगर आपको इतनी करीबी जानकारी है, इस पर आप कुछ रोशनी डालना चाहें। देखिए, प्रशांत भूषण के बारे में तो वो कोई कार्रवाई इसलिए नहीं करेंगे कि जितने भी जिस चीज को आम आदमी पार्टी ने, खासतौर पर केजरीवाल जी ने टीआरपी बनाई है, वो सारे अरविंद केजरीवाल के नहीं बल्कि प्रशांत भूषण के काम है। चाहे वो 2G का मामला हो, चाहे जितने भी बड़े कोलगेट का मामला हो, जितने बड़े घोटाले हुए, वो सारा प्रशांत भूषण का ही काम है। और प्रशांत भूषण ने इस पार्टी को कम से कम कई करोड़ रुपए दिए हैं। 2 करोड़ तो उन्होंने नाम पेपर दिया, लेकिन हम जानते हैं कई करोड़ उन्होंने पैसे दिए हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से उनके ऊपर कुछ काम नहीं कर सकते। दूसरा, अगर कुछ करेंगे भी तो फिर हमें नहीं लगता कि कल को एक नई PIL हो जाए सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी को लेके। प्रशांत भूषण जी दोबारा वहां PIL भी कर सकते हैं। ठीक अश्विनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। राणा जी, आपका भी। शिवानी।